हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट एनी टू इरेशनल नंबर्स whose sum is a rational number. सिंपल, टू रैशनल नंबर्स जैसे मान लेते हैं 2 माइनस √5 एक, और दूसरा रैशनल नंबर हम मान लेते हैं √5। ये तो दिस इज एन एग्जांपल whose sum is रैशनल नंबर। तो जब आप इसे प्लस करोगे 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? 2 माइनस √5 प्लस √5, √5 से माइनस √5 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा। तो राइट एनी टू रैशनल नंबर्स, तो वो टू रैशनल नंबर्स होंगे, पहला ये, दूसरा ये। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है डिवाइड 12 √15 बाई 4√3। ठीक है, तो √3 से इसको कट कर देते हैं, क्या जाएगा 5, और इसको कट कर देते हैं 4 3 12। तो ये आंसर आ गया हमारा 3√5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the decimal representation of a number is non-terminating, non-repeating, then the number is, इसी बात है, an irrational number। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, the number 1.10100010001 4 times 0 1 is, ये तो एन इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर में हमें ऐसी ही एक सीरीज बनानी होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें -7 प्लस 4√7 माइनस 3√7 इज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास है -7, तो पहले -7 लिख लेते हैं, फिर प्लस 4√7, तो 4√7 लिख लेते हैं, और माइनस 3√7 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -7 और प्लस √7। तो ये तो नो डाउट इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि √7 सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, मार्क कर देते हैं एन इरेशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 16 रेज़ टू पावर 3/4 इज इक्वल टू। कैसे करेंगे? 16 रेज़ टू पावर 3/4। तो सबसे पहले 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 16 के जब प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4 और उसके ऊपर पावर लगा दी 3/4। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 इज द आंसर। ठीक है, आगे करते हैं।
आगे है इफ p upon q is a rational number whose decimal representation is terminating then q is of the form। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कई बार कि अगर टर्मिनेटिंग है तो q will be in the form of 2m and 5m, जहाँ पे कि m और n दोनों रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर कर देते हैं इसको, ये रैशनल नंबर हो गए। चलो आगे करते हैं। आगे है हमारे पास ओके रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? तो रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि हमें डिनोमिनेटर में से रूट हटाना। तो अगर ये करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से कॉपी कर लेते हैं 30 डिवाइडेड बाई 20 रूट प्लस रूट 5। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 20 माइनस रूट 5 और ऊपर भी से रूट 20 माइनस रूट 5। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 30 रूट 20 माइनस 30 रूट 5 और नीचे जो हो जाएगा रूट 20 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 30 रूट 20 माइनस 30 रूट 5 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 5। ओके, अब ये इसके आगे और भी सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। और यहाँ देखिए ये जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 जा 4 5 जा 20। ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर 30 है और माइनस 30 रूट 5 और नीचे 20 माइनस 5 15। ये आ गया। इसके बाद क्योंकि 2 पेयर बन गया बाहर ले लेते हैं, बाहर लेंगे 30 इंटू 2 60 2 5 अनपेयर्ड है 5 तो इसके रूट में रहेगा और माइनस 30 रूट 5 और अपॉन में 15। अब 60 में से 30 को माइनस करना है, कर देते हैं, आसान ही है। तो 60 में से 30 माइनस करेंगे क्या आएगा, 30 रूट 5 डिवाइडेड बाई 15। 15 बन जाओ और 15 बन जाओ तो ये हो जाएगा 2 रूट 5। तो दिस इज द आंसर। ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई 121 1/3 इक्वल टू 11 1/3। ओके,
तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 121 की पावर है 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर है 1/3। ठीक है, तो 121 यानी कि 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर पावर 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 1/3। अब ये है कि ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर जब होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 1/3। और जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस होगी, तो ये हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/3 यानी कि 11 3/3 यानी कि 11। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 11। वाई? बिकॉज 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 11 की पावर 1 यानी कि 11। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 करने के लिए वही सिंपल तरीका, पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.32 बार, 0.32 बार। फिर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। तो एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 32.2 बार, क्योंकि जो 2 है वही रिपीट हो रहा है तो इसलिए 32.2 बार। अब जो नॉन डेसिमल है 32, उसको अलग कर देते हैं। तो डेसिमल वाला पार्ट है 2 बार, इसको अलग कर देते हैं। अब क्योंकि जो हमने x सेलेक्ट किया है उसमें 3 भी आ रहा है, तो इसलिए 3 यहाँ से लेके यहाँ दे देते हैं, यानी कि यहाँ से माइनस करेंगे या प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 29 प्लस 3.2 बार। अब देखिए x जो है हमारा वो है 0.32 बार, मतलब पॉइंट जो है वो 3 से पहले, और यहाँ पे 0.3 के बाद है, यानी कि 10 एक प्लेस का डिफरेंस है। तो जब एक प्लेस का डिफरेंस है यानी कि 10 टाइम्स, तो यहाँ 3.2 का मतलब हो जाएगा 10x। तो इसे हम लिखेंगे 29 प्लस 10x, और इस 10x को अब इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 29, और इसके बाद जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 90x इक्वल टू 29। अब क्योंकि 29 तो एक प्राइम नंबर है, तो 29/90 ये सॉल्व होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, स्क्वायर रूट लगाया, ऊपर एक छोटा सा 4 है, उसका मतलब होता है 1/4 पावर है, और 81 के ऊपर जो पावर है वो -2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 81 पावर है -2। तो इसको जब हम लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो इसको हम अपॉन करके लिख देते हैं 81 का स्क्वायर, और रूट के ऊपर जो पावर है वो 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4।
तो इसका मतलब ये होगा कि 1 और 81 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1/, ये तो 2 से इसको कट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1/81 की पावर 1/2। तो 81 की पावर 1/2 का मतलब हुआ कि 1/81 के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी कि 1/9। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 10 को नंबर लाइन पे। तो स्क्वायर रूट 10 को अगर नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है, उसको मार्क करना है 0 1 2 3 4 -1 और इसके बाद नंबर लिख लेते हैं। तो ये हो गया -1 0 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले आपको 3 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ यानी कि 3 पे एक राइट एंगल बना, कंपास से बनाना है, ऐसे नहीं बनाना डायरेक्ट जैसे मैंने बना दिया। तो कंपास से बनाना है। कंपास से बनाने के बाद ये जो रे बनी है हमारी, इस रे में से 1 यूनिट कट करना। 1 यूनिट कट करने का मतलब ये है कि, एक मिनट में बताता हूँ। 1 यूनिट कट करने का मतलब ये है कि जितनी ये यूनिट है 2 से लेकर 3 तक, उतना हमें कट करना है। तो यहाँ कटा जाएगा, ये भी कंपास से करना है। मतलब आपको रेडियस लेनी है 1 यूनिट। रेडियस लेने के लिए कंपास को आप 3 पे रख लेना और पेंसिल को 2 पे, फिर उसी रेडियस से यहाँ पे कट कर देना और इसको फिर ज्वाइन कर देना 0 से। अब 0 पे कंपास रख के और यहाँ पेंसिल रख के एक आर्क लगाना है और ये आर्क जहाँ भी कट करेगा वही स्क्वायर रूट 10 कहलाएगा। तो लिख देते हैं √10 हो गया √10। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड करना है 0.5 प्लस 0.25। तो इसको करने के लिए दोनों को सेपरेट भी करना पड़ेगा। पहले 0.5 को कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं इसको और दूसरे को वाई लेट कर लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 0.21। दोनों के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो जब हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 5.5 बार और ये हो जाएगा हमारा 10y इक्वल टू 2.2 बार। अब वही नॉन डेसिमल अलग और डेसिमल वाला अलग, यहाँ भी वही करना है, डेसिमल नॉन डेसिमल अलग और डेसिमल अलग। अब ये जो है ये है हमारा x, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस x। तो जब ये 5 प्लस x हो जाएगा, 5 प्लस x और यहाँ आ जाएगा ये 2 प्लस x। अब x उधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 10y माइनस y इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/9 और y इक्वल टू हो जाएगा 2/9। ओके, अब
x की जगह हमें लिखना है 5/9, यानी कि इसकी जगह हम लिखेंगे 5/9 और y की जगह हम लिखेंगे 2/9। तो और दोनों प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/9 प्लस 2/9। डिनोमिनेटर सेम है, आंसर आ जाएगा 7/9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म। अब ये पेज आपका पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा पेज देख लेते हैं। तो दूसरा पेज देखने के लिए यहाँ से चलते हैं दूसरे पेज पे। ये रहा दूसरा पेज, ओके। अब इसमें हमें करना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले लिखा है 2√50, तो क्वेश्चन में लिखा है 2√50, तो 2√50 का मतलब हुआ 2√50, ये प्लस का साइन 3√32, प्लस का साइन 4√18, तो ये हो जाएगा 2। देखो 50 को हम लिख सकते हैं 5 5 जा 25 और 2 जा 50, यानी कि 5 का पेयर बन जाए। इसी तरीके से 32 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 2 जा 32, यानी 2 के 2 पेयर बन जाएंगे। और 18 को हम लिख सकते हैं 4 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी कि 3 का पेयर बन जाए। तो जो पेयर बन गए वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 × 5 और √2 अंदर, ऐसे +3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और √2 +4 मल्टीप्लाई बाय 3 और √2, ये तो ये आ गया 2 5 जा 10 10√2, और ये आ गया हमारे पास 3 2 जा 6 2 जा 12 12√2, और ये आ गया हमारा 12√2। अब क्योंकि सारे √2 में आ गए तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 10 और 12 और 12, यानी कि 34√2, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। इसके बाद है रिप्रेजेंट √6.4 ऑन अ नंबर लाइन। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए वही जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक लाइन ड्रॉ करनी है और 6.4 ऐसे ड्रॉ करना है तो वो 0 पे आ जाए। मतलब ये है कि हमें 6.4 को ऐसे ड्रॉ करना है कि उसका जो एंड पॉइंट है वो 0 पे है। सपोज करते हैं ये है, और ये हमारा पॉइंट है ए, ये ए है, और ये पॉइंट है हमारा बी, और ए बी की जो डिस्टेंस है वो है 6.4, ये। और इसके बाद एक यूनिट और आगे जाना है हमें सी पे। इसके बाद AC को डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल बना कंपास से, और कंपास से एक सेमी सर्कल बनाना है, और कंपास से सेमी सर्कल बनाने के बाद जो B है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये परपेंडिकुलर जहां भी कट करेगा बस वही होगा आपका √6.4, और इस डिस्टेंस को कंपास में लेना है। तो यहाँ आपकी कंपास आ जाएगी, यहाँ आपकी पेंसिल आ जाएगी, और यहाँ से फिर आप आर्क लगा देंगे।
तो ये आग जहाँ भी लगेगा वहीं आपकी स्क्वायर रूट 6.4 हो जाएंगे। चलो ये भी हो गया। आगे लिखते हैं। आगे लिखा है स्क्वायर रूट 147 is not a rational number as 147 and 75 are not rational. State whether this is true or false. तो 147 का मतलब ये हुआ कि पहले हम रिड्यूस करके देख लेते हैं क्या आता है। 147 और स्क्वायर रूट में 75, तो आई थिंक ये कैंसिल तो हो जाएगा। इससे होगा √3 से। तो जब हम √3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 5 25, और ये आ जाएगा हमारा 4 12 और 9। अच्छा, अब इसका रूट निकल जाएगा, ये 7 आ जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से 7/5 हो गया। और 7/5 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन था हमारा कि स्क्वायर रूट 147 and 75 इज नॉट अ रैशनल नंबर एज 147 रूट में और 75 रूट में वो रैशनल है। तो हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि एक रैशनल नंबर ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें x की वैल्यू दे रखी है 9 - 4/√5। ठीक है, और अब जब 1/x निकालेंगे तो क्या आएगा। 1/x मतलब हो जाएगा कि नीचे आ जाएगा 9 - 4√5। इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 9 + 4√5 डिवाइडेड बाई 9 + 4√5। तो ये आ गया 9 + 4√5 ऊपर, और नीचे 9 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और √5 का भी स्क्वायर। तो ऊपर तो 9 + 4√5 आ ही जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9 9 = 81, 4 4 = 16 और 5 = 80। मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, फिर 16 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा 9 + 4√5, डिनोमिनेटर हो गया 1। ओके, तो अब x जो है हमारा वो है 9 - 4√5, जबकि 1/x जो है वो है 9 + 4√5। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और 9 9 जा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। चलो आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है √11 - √7 divided by √11 - √7 = x - y √77। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने में √11 - √7 को हमें डिवाइड करना है √11 - √7, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे √11 + √7 के साथ। तो ये आ गया √11 + √7। ठीक है, अब जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
एक मिनट। वैसे मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें या तो ऊपर प्लस होना था या नीचे प्लस होना था। अब इसमें क्या है कि दोनों ही, इसमें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम कर रखे हैं। और अगर ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन है डिट्टो, तो फिर तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर तो हम डायरेक्ट इसे कट कर सकते हैं। ये और ये कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और √77। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू आएगी एक्स की और वाई की, वो सॉल्व हो नहीं पाएगी, क्योंकि ना तो इधर एक्स है ना वाई है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आप एक बार चेक करो, स्कूल में मैम से बात करो, टीचर से बात करो, वो क्या कहते हैं। तो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो पता करो कि न्यूमरेटर में प्लस है या डिनोमिनेटर, और अगर नहीं है तो फिर मुझे बताना, तो फिर मैं वैसे करूँगा। वैसे होगा नहीं ये बिना उसके, तो एक बार मिस्टेक पता कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6 माइनस z। इसको हम k के इक्वल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये k के इक्वल है, ये k के इक्वल है और ये k के इक्वल है। तो अगर हम 2x इक्वल टू k करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x। इसी तरीके से 3y इज इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू k और इसकी पावर हो जाएगी 1/y। ओके। और 6 माइनस z को जब हम k के इक्वल करेंगे तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर -1/z। अब ये करेंगे कि जो 6 है इसको 2 इंटू 3 लिख देते हैं। 2 3 जो 6 होता है, तो इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं। तो 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3 इजिकल टू ये k की पावर -1/z। अच्छा, 2 जो है हमारा वो है ये, तो 2 की जगह लिख दो k की पावर 1/x, और 3 की जगह आप लिख सकते हैं ये k की पावर 1/y। तो मल्टीप्लाई k 1/y और इजिकल टू k -1/z। अब क्योंकि ये भी k है ये भी k है, पावर ऐड हो जाएगी, तो k इजिकल टू हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इजिकल टू k की पावर -1/z। तो जब प्लस होंगी तो ये हो जाएगा k। अच्छा, अब एक काम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी k है और यहाँ भी k है और दोनों के ऊपर पावर लगी है और बीच में इजिकल टू का साइन भी लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वल हैं और बेस सेम है तो इनकी पावर्स इक्वेट किए जा सकते हैं। पावर इक्वेट किए जाने का मतलब ये है कि जो पावर है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0।
तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 1/x + 1/y + 1/z 0। तो इस तरीके से ये सारा सॉल्व हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इसमें प्रिंटिंग एरर, तो पहले एक बार प्रिंटिंग एरर अपना चेक कर लो। प्रिंटिंग एरर है तो पहले प्रिंटिंग एरर पता करो क्या एरर है, और अदरवाइज ये क्वेश्चन इसमें हम वैल्यू नहीं निकाल सकते x और y की। फिर ये एक इक्वेशन बनेगी जो x और y के टर्म में आएगी, यानी x की वैल्यू y के टर्म में और y की वैल्यू x के टर्म में आएगी। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। चलो ठीक है।